So hello everyone, I'm Nivedita Joseph. Welcome back to my channel Fearless Ambition. So कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया, फाइन. सो आज हम अपने एपिसोड के साथ आ रहे हैं और आज से हमारा फियरलेस एम्बिशन की सीरीज़ स्टार्ट होती है और इन एपिसोड्स में आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी. मैंने सब पिछले वीडियो में बताया है कि इस सीरीज़ जो ये फियरलेस एम्बिशन की है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा नई नई चीज़ें ज्ञान प्राप्त कीजिए और नई नई चीज़ें लीजिए. तो हमारे फर्स्ट एपिसोड में मैं अपने फर्स्ट गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी. शी इज़ ब्रिलियंट एंड शी इज़ वन ऑफ माई सीनियर एंड वो बहुत ही इंस्पायर करती है. हम दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मैं कई चीज़ें उनसे सीखती हूँ एंड वो भी कई चीज़ें मुझसे सीखती हैं. और whenever I talk to her I feel like the positive vibes. सो मैं ज़्यादा ना बताते हुए मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी अपने फर्स्ट एपिसोड में. तो लेट्स कॉल हर. नन अदर देन Anna Paul. So hi Di, how are you? I'm good. What about you? आई एम फाइन दी. इट्स नाइस सीइंग यू अगेन हमारे चैनल में, हमारे फर्स्ट एपिसोड में. आपका हार्दिक स्वागत है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, कई चीज़ें मोटिवेट करें और उन्हें नई नई चीज़ें बताएं, सिखाएं. तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे फर्स्ट एपिसोड में. सो दी, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगी? Yes, of course. Hello everyone, I'm Anna Paul. By profession, I'm an educator and I'm a strong believer in hard work, believer in my strength. Also, I'm a content creator. I create content which are inspiring and definitely useful. For that, I have created a page on Instagram with my own name, Anna Paul. So yes, I'm very thankful today that Nivedita called me for this amazing session that we are going to have. So stay with us till the end of the session. Thank you so much. Yeah, Di. So it's nice telling you about that कि आज हम नया टॉपिक आप जो डिस्कस करेंगे तो वो आप बताना चाहेंगे आज आपका टॉपिक है क्या? Yes, of course. Today we are going to discuss about how to stay productive every day. So I'm very excited for this. Yeah. So without any discussion, I will give the charge to her. मैं busy हूँ. I am busy. This is our favorite statement. We all are busy, but फिर भी हमारा काम पेंडिंग रहता है. लास्ट डेट है असाइनमेंट की और एक रात पहले असाइनमेंट बन रहा है. एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना था, हम भूल गए. अब फिल करने जा रहे हैं और पेनल्टी भी पे कर रहे हैं. मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा सब करते हैं, पर जो भी करते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे. तो अब क्या करें? फ्रेंड्स, वी नीड टू फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी. बिजीनेस के कारण हम बहुत सारे जगहों पे स्कैटर्ड हो जाते हैं और जो काम इम्पॉर्टेंट होता है वो नहीं कर पाते हैं. तो आई विल शेयर विथ यू वन वेरी अमेजिंग मेथड विच आई हैव लर्न फ्रॉम अ वेरी गुड वर्कशॉप फ्रॉम माई मेंटोर. सो लेट्स बिगिन. So what you have to do in this method is that you have to divide your work, your activity into 4 parts. So the first part will be the work that is most important and urgent for you. जो काम आपके लिए most important है या urgent है, वो first block में आएगा. Now what is most important and urgent for you? For example, you have to submit your assignment tomorrow. That is urgent also
and important because that marks are going to get added up in your report card. The second block is the work which is important for you but not urgent for you. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेक्स्ट वीक वाइवा होने वाला है, वो वाइवा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बट चूँकि वो नेक्स्ट वीक है वो आपके लिए अर्जेंट नहीं है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ को सेकेंड ब्लॉक में लिखेंगे. थर्ड, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट. फ्रेंड का कॉल आ रहा है, अर्जेंट है बट ज़रूरी नहीं कि इम्पॉर्टेंट है अटेंड करना. दैट. थर्ड फोर्थ ब्लॉक, not urgent, not important. Most of us are busy in this block. We are constantly doing the things which are not urgent also and which are not important also. For example, I want to go to market to buy something. Now whatever I have to buy is not something urgent for me, it's not important for me, but still I am putting all the other work pending and going to market, which is not urgent and which is not important for me. So this way, friends, you may manage your time and you can be more productive. Use this method and tell me in the comment section below if it benefited you or not. Thank you so much for listening. सो मच दी, आपने हमारे व्यूअर्स को कई बातें सिखाई, न्यू चीज़ें सिखाई और नई नई बातें बताई और उन्हें मोटिवेट किया. तो थैंक यू सो मच दी. एंड अगर आप लोगों ने दी को फॉलो नहीं किया है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उनका पेज फॉलो करो. सो हम नेक्स्ट सेशन में अपने मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ आर Q&A session. So without any discussion, let's move on to our Q&A session. My first question is for you is, what inspires you to be productive every day? What inspires me to be productive every day? Okay, so productivity according to me is to manage my time properly. मैं अपने टाइम को सही तरह मैनेज कर पाऊँ. आई एम एबल टू अचीव माई गोल्स, आई एम एबल टू बैलेंस माई प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज माई पर्सनल लाइफ. मैं दोनों में एक बैलेंस रख सकूँ. सो व्हेन आई एम एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स, आई फील अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे. So this feeling inspires me every day to be productive, to complete my work. Or one more reason to be productive is the commitment. For example, if I have committed to myself that I will make a video on Wednesday for my page or on Sunday, so I make sure that I am fulfilling my commitment, that I am committing to myself. So commitment also gives me this drive that I have to be productive. Okay, so productive, there are many reasons, बहुत सारे reasons हो सकते हैं. It depends on person to person that why they are productive and what are the things that inspires them to be productive. So for me these two. Yeah, दी, it's nice about you कि आप सबको बता रहे हैं अपनी चीज़ें अपने एग्जाम्पल से भी और कई ऐसे एग्जाम्पल से भी. और मैं आपसे एग्री भी करती हूँ कि कई हमें प्रोडक्टिव डेली रूटीन में बनाता है प्रैक्टिस से कि हम प्रैक्टिस करते हैं या नहीं. तो थैंक यू सो मच दी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. अब लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन. सो दी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि इज इट नेसेसरी टू बी प्रोडक्टिव एवरी डे और वी शुड टेक ब्रेक और स्किप इट फॉर अ व्हाइल? Break is important, break is must. But what I mean by productivity is that productivity मतलब ये नहीं होता है कि हम सुबह से शाम तक वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं. Productivity means to manage our time properly. Managing our time properly means, according to me, is balancing my activities every day. Okay, for example, if I am working for 2 hours, I need half an hour or 15 minutes of break. Okay, and if
on one day I'm working a lot, so I need some personal time for my skills, time for my hobbies. Okay, so productivity means to balance your day, balance your activities. Okay, you have to learn to be productive, not to stay busy. Because of busyness we go in different direction, but because of productivity we are focused at one direction. Okay, and we are able to complete our work in efficient manner. So always pay attention to balancing your activities. Okay, and yes, you must take break, but extreme situation we need to avoid. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 2 hours वर्क कर रहे हैं और फिर 2 hours का ब्रेक ले रहे हैं. दिस शुड नॉट बी डन. So yes, we need to balance everything and we need to think. मैं आपकी बात से सहमत हूँ दीदी कि जो भी आपने ये आंसर दिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर था और बहुत ही सही आंसर था. मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना और हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत अच्छे से आपको सुना होगा. तो थैंक यू फॉर दिस आंसर. सबको आपने बहुत इंस्पायर किया. तो अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं. तो थैंक यू सो मच. आपने हम व्यूअर्स को इंस्पायर किया. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर दी. Thank you so much. So that's all for today guys. I hope आप लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिली होगी और कई चीज़ आपको इंस्पायर भी की होगी. तो यार अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि यार सब लोग भी इस क्वारंटाइन में नई चीज़ें सीख सके, इंस्पायर हो सके. और बस यही. और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो करिए फटाफट. लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार. देरी मत करो. तो बस इतना ही यार. तब तक के लिए कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन लर्निंग. बाय बाय. टेक केयर.